आज हम उड़ीसा के एक ऐसे हॉन्टेड टेम्पल के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही किसी को पता होगा। ये मंदिर इतना ज़्यादा हॉन्टेड है, इतना ज़्यादा भूतिया है कि उस मंदिर के अंदर 6 बजे के बाद जाना सरकार ने बैन करके रखा है। आपको शायद ही पता होगा, इस मंदिर में देश विदेश से बहुत सारे टूरिस्ट दिन में देखने के लिए आते हैं, लेकिन शाम होते हुए वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। उड़ीसा के कोणार्क डिस्ट्रिक्ट में कोणार्क मंदिर के बारे में शायद ही किसी को पता होगा। आज हम वो मंदिर कैसे बना था उसका हिस्ट्री के बारे में नहीं जानेंगे, आज हम जानेंगे उसका प्रेजेंट के बारे में। अभी फिलहाल में उस मंदिर में क्यों और क्या और कैसे हो रहा है उसके बारे में जानने वाले हैं। क्यों वो मंदिर में शाम होते हुए ही 12 साल के लड़का का रोने का आवाज चारों तरफ गूंजता है। आखिरकार वो मंदिर के अंदर ऐसा क्या रहस्य था जो कि तब के जमाने में अंग्रेजों ने भी वो रहस्य को पर्दाफाश नहीं कर पाए थे। आखिरकार अंग्रेजों के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो मंदिर के जो चोली होता है, वो जो हेड होता है, उसको तोड़ करके अपना देश ले जाना पड़ा। अभी भी वो चूली को, वो दधिनौती को अंग्रेजों ने अपना म्यूजियम में छुपा के रखे हुए हैं। कोणार्क टेम्पल बहुत ही ज़्यादा पुराना जमाना का टेम्पल है। उसको लांगुला नरसिंह देव, वहाँ का राजा ने सूर्य देव का पूजा करने के लिए मंदिर बनाए थे, लेकिन आज तक उसके अंदर ना सूर्य देव का पूजा होता है, ना सूर्य देव आते हैं वहाँ पर, ना कोई भगवान है, ना किसी को पूजा किया जाता है। होता है तो होता है सिर्फ तबाही, जो कि रात होते हुए ही। लांगुला नरसिंह देव ने, जो कि वहाँ का राजा होते हैं, वो उस मंदिर को बनाने के लिए 1200 कारीगरों को नियोजित किए थे। उनमें से एक कारीगर का नाम है विष्णु महाराणा, जो कि सारे कारीगरों का मुखिया होते हैं। राजा उनको जैसा मंदिर चाहिए था, जो चीज़ जहाँ होना चाहिए था और उसका डिज़ाइन कैसे होना चाहिए था, वो सारे चीज़ विष्णु महाराणा को बताते हैं। राजा लांगुला नरसिंह देव ने उस कारीगर को बोलते हैं कि समुद्र के बीचों बीच में मंदिर बनाने के लिए। आप लोगों को तो पता होगा, आज का ज़माने में इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप है, तब के समय में भी आज तक एक समुद्र के बीचों बीच कोई भी मंदिर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन तब के टाइम ये सूर्य मंदिर, जिसको कोणार्क मंदिर बोला जाता है, तब के टाइम समुद्र के बीचों बीच बनाया गया था, जो कि आज तक वैसे ही वैसे खड़ा है। हालांकि समुद्र के पानी सूखने के वजह से, पीछे जाने के वजह से आज समुद्र मंदिर से ½ किलोमीटर पीछे चला गया है, लेकिन अब के टाइम आज से लगभग 150-200 साल पहले समुद्र के बीचों बीच ये मंदिर था। राजा का आदेश ये था कि ये जो मंदिर बनाया जा रहा है, वो मंदिर समुद्र के बीचों बीच रहेगा, और जब सूर्य उदय होगा, सूर्य का पहला किरण इस मंदिर का मुख्य द्वार को पड़ेगा, जहाँ पर भगवान सूर्यदेव रहने वाले थे। ऐसा मंदिर बनाना कारीगरों के लिए बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन था, लेकिन तब के टाइम ऐसे मंदिर बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन इन कारीगरों ने इस नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाते हैं और ऐसा एक मंदिर बना देते हैं। उस मंदिर को बनने के लिए 12 साल लग जाता है। राजा का आदेश ये रहता है, जब तक मंदिर पूरा बन के तैयार नहीं हो जाता है, तब तक जितने भी सारे कारीगर थे, लगभग 1200 कारीगरों ने ना अपने घर वालों से मिल सकते थे, ना अपने घर जलोड़ सकते थे। यहाँ पे कारीगरों का मुखिया विष्णु महाराणा ने अपना 1 साल के बच्चे को छोड़ते हुए 12 साल के लिए मंदिर बनाने के लिए आते हैं। 12 साल यहाँ पे बीत गया होता है, ना उनका बेटा का एक शक्ल देखते हैं, ना एक झलक देख पाते हैं। मंदिर का पूरा काम खत्म हो जाता है। मंदिर का सौंदर्य देखते हैं तो हर कोई चौंक के रह जाता है, लेकिन कारीगरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात था जो कि मंदिर का चूल्ही, जहाँ पर मंदिर का ध्वजा लगता है, पताका लगता है। लेकिन वो जितना भी सारे कोशिश करते हैं, जितने भी सारे कारीगर आते हैं, वो काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। वो मंदिर को चोली को आज का सुबह लगा देते हैं तो काल सुबह होते हुए वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही गिर जाता है। आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा था और क्यों हो रहा था, किसी को भी पता नहीं चल रहा था। हर कोई कारीगर, ऐसा भी विष्णु महाराणा ने भी बहुत बार कोशिश कर चुके थे, लेकिन उनके हाथ से भी ये चूल्ही का काम ख़त्म नहीं होता था। उन्होंने तो चूल्ही को अच्छे से बना देते हैं और वहाँ पर लेके स्थापित कर देते हैं, जो कि मंदिर के ऊपर होता है, जहाँ पर पताका जो ध्वजा होता है वो बांधा होता है, वो उड़ा हुआ होता है, वहाँ पर लेके लगा देते हैं। लेकिन सुबह होते वो अपने आप नीचे गिर गया होता है। ऐसा क्यों हो रहा था किसी को भी पता नहीं था। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा देर होता है। राजा के पास ये खबर जाता है कि इन कारीगरों ने मंदिर का जो चूल्ही होता है उसको अच्छा से लगा नहीं पा रहे हैं, उसका काम ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। राजा बहुत ही ज़्यादा कठोर थे और गुस्से वाले थे। ये बात सुनते हुए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इतना ज़्यादा कारीगर होते हुए, इतना निपुण कारीगर होते हुए भी वो एक छोटा सा काम को परिणाम नहीं दे पा रहे थे। इसलिए एक बार पूरा कारीगरों को अपने दरवाजे
में बुलाते हैं और बोलते हैं तुम्हें मैं 2 दिन का समय देता हूँ, उसके अंदर अगर मंदिर का पूरा कार्य खत्म नहीं होता है ना, तो तुम लोगों का पूरा गला काटा दिया जाएगा, शेर से धड़ अलग कर दिया जाएगा। ये बात सुनते हुए पूरा कारीगर के मन में बहुत ही ज़्यादा डर था। ऊपर से उन लोगों ने 12 साल से अपने परिवार से मिले नहीं होते हैं, 12 साल से राजा के लिए इस मंदिर को बनाने के लिए लगे हुए होते हैं। आखिर में मंदिर भी बन जाता है, लेकिन उसका छोटा सा काम जो कि मंदिर का चूल्ही होता है वो नहीं हो पाता है। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा चिंतित होते हैं और मंदिर के बाहर बैठे हुए रो रहे होते हैं। विशु महाराणा बहुत ही ज़्यादा सैड हुए होते हैं, लेकिन वो सबका आश्वासना देते हैं। लेकिन अपने दिल के अंदर ये चल रहा होता है कि मैं जब आया था यहाँ पर काम करने के लिए 12 साल पहले, तो मेरा एक महीना का बच्चा हुआ होता है। आखिर वो कैसा होगा, वो भी बड़ा हो गया होगा या क्या होगा, वो भी क्या कर रहा होगा, ये सारे बात उनका मन में सवाल के जैसा घूमता रहता है। यहाँ पे विशु महाराणा का बेटा जो कि 1 महीने का होता है, वो बड़ा होते हुए 12 साल का हो गया होता है और उसका नाम धर्मपद होता है और उसको स्नेह से सब लोग धर्मा बुलाते हैं। उसको उसका माँ ने बहुत ही लाड से प्यार से बढ़ाया हुआ होता है, लेकिन वो 12 साल का हो गया होता है। वो डेली रोज ही रोज जिद कर रहा होता है अपने पापा से मिलने के लिए, लेकिन माँ उसको ये बुलाकर भुला देती थी कि पापा गए हैं मंदिर बनाने के लिए, ये राजा का आदेश है कि उनके साथ कोई नहीं मिल सकता है, ना कोई उनसे मिलने के लिए आ सकते हैं। इसके लिए ही हम लोग उनसे मिलने नहीं जा सकते। जब मंदिर का काम कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो पापा ने लौट आएंगे। यहाँ पर धर्मपद बहुत ही अच्छा लड़का होता है और बहुत ही निपुण लड़का होता है। उसका हर काम में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रहता है और वो हर काम में पूरा परिपूर्ण रहता है। एक दिन का बात है, धर्मपद बहुत ही ज़्यादा जिद करता है अपने माँ से कि पापा से मिलने के लिए जाएगा। उस मंदिर के पास जाएगा, राजा के पास जाएगा और जाकर के अपने पापा से मिल के आएगा। लेकिन सवाल ये था यहाँ पर, पापा वो जो पैदा हुआ था 1 महीना का था और पापा जा चुके थे। अभी 12 साल बीत चुका है और धर्मपद बड़ा हो चुका है और उसका शकल भी चेंज हो चुका है। और भी पापा उसको कैसे पहचानेंगे और उसका पहचान में कैसे आएगा। इसके लिए उसका माँ के पास एक सॉल्यूशन होता है, जो कि उनका बारी के पीछे का जो बरकुली होता है, वो क्या उड़ीसा का एक बहुत ही अच्छा फ्रूट होता है, वो कि मीठा लगता है, खट्टा लगता है। विशु महाराणा होते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वो एक बार उसको खा लेते तो वो पहचान जाएंगे ये हमारा ही बारी का है। इसके लिए धर्मपद के साथ बो देते हैं। और जो विशु महाराणा होता है वो बचपन से कुत्ता पाले होते हैं, जो कि एक काला कलर का कुत्ता होता है, जो कि उनको अच्छा से पहचान लेता है और विशु महाराणा वो कुत्ता को भी अच्छा से पहचान लेंगे। इसलिए उसका माँ ने उसके साथ वो बरकुली और अपना एक कुत्ता को दे करके भेजे होते हैं कि जाओ अपने पापा से मिल के आओ। और यहाँ पर धर्मपद पूरा तैयार हो जाते हैं, अपने साथ कुत्ता और वो सारे चीज़ को लेकर के अपने पापा से मिलने के लिए निकल जाते हैं। और वो जब जा कर के पहुँचता है, जो चीज़ देखता है उसका दिल में बहुत ज़्यादा गम भर जाता है, क्योंकि वहाँ पर सारे कारीगरों ने बैठे हुए थे, सबके आंखों में आंसू था और अपना जो पापा होता है विशु महाराणा होता है वो भी रो रहे थे। धर्मपद जाता है और जा कर के पूछता है कि विशु महाराणा कौन है। ये आवाज़ सुनते हुए ही विशु महाराणा चौंक जाते हैं। ऐसा कौन मुझे पुकार रहा है, ऐसा कौन मेरा नाम लेके मेरे को ढूंढ रहा है। सब 12 साल का एक लड़का को देखते हुए ही उनका मन में बहुत ज़्यादा खुशी का लहर उड़ जाता है, क्योंकि वो सोच रहे होते हैं कि ये हो सकता है मेरा ही लड़का होगा, क्योंकि उनके साथ उनका ही कुत्ता था। वो देख ले होते हैं और पहचान गए होते हैं। वो उसको देखने के बाद और भी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, उनका आंखों में और भी ज़्यादा आंसू आ जाता है। और वो जब जाता है धर्मपद अपने पापा को मिलने के लिए, वो बहुत ज़्यादा फूट के रो रहे होते हैं, क्योंकि उनका दिल में ये था कि हमारा अगले दिन सुबह होते हुए हमारा गला काट दिया जाएगा। ना हमने परिवार से मिल सकते थे, ना हमारे परिवार के को भी मुलाकात होगा। लेकिन यहाँ पर धर्मपद ने पूछते अपने पापा से, पापा क्या हुआ, आपने क्यों रो रहे हैं। और विशु महाराणा साइलेंट रहते हैं, लेकिन वहाँ का कारीगर उनको सारे बात बताते हैं जो कि राजा ने आदेश दिए हैं। धर्मपद ये बात सुनने के बाद वो दौड़ते हुए जाता है और मंदिर को देखता है, और मंदिर को देखते देखते मंदिर को ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ पर जाके देखता है कि जहाँ पर चूली बैठता है, जो कि ध्वजा उड़ता है, वो वहाँ पे हुआ क्या है, आखिरकार क्यों ऐसा नहीं हो रहा है कि वहाँ पर चूली नहीं रहता है, गिर जाता है बार बार। और वो देखने बाद कुछ देर के बाद वो उतर के आ जाता है और पापा को आके बोलता है, पापा मैं एक काम को ख़त्म कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसा एक उपाय है जो कि मैं उसको करूँगा तो ये जो चूली है वो हर दिन के लिए रहेगा, ना गिरेगा ना टूटेगा। वहाँ पर जितने सारे कारीगर थे उसका मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पर हम जो कारीगर हैं वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कारीगर हैं,
हम यहाँ पर 1200 कारीगर हैं, उनमें से विश्वराज महाराणा जो कि उनका मुखिया होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। आखिरकार उनसे जब नहीं हो पाया, वो 12 साल का लड़का जो कि कुछ ही दिन पहले ही अपने दुनिया देख रहा है, दुनिया को बारे में समझ रहे, वो कैसे ये मंदिर का चूल्ही को बैठा सकता है। ये बात बोलते हुए सारे कारीगर ने उसको मना करते हैं, नहीं तेरे से नहीं होगा, तू मत कर। लेकिन विशु महाराणा बहुत ही ज़्यादा सैड में बैठे हुए थे, ना उनका मुंह से कुछ निकल रहा था ना कोई बोल रहा था। यहाँ पर विशु महाराणा का ऐसा हालत देखते हुए धर्म ने बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है और दौड़ते हुए जाता है और जो भी सारा औजार होता है जो काम करने के लिए, मिस्त्री का काम करने के लिए, वो सारे चीज़ को लेते हुए ऊपर चढ़ जाता है और अपने काम करने लगता है। यहाँ पर कारीगर ने उसका मजाक उड़ाते हुए ना कोई उसको देखने के लिए जाता है ना कोई उसको पूछता है। यहाँ पर देखते देखते शाम हो जाता है और धर्मपद का काम खत्म हो जाता है। जब वो उतर के आता है और अपना पापा से बोलता है कि पापा मेरा काम खत्म हो गया है और चूल्ही का काम खत्म हो गया, मंदिर का काम जो है वो पूरा खत्म हो गया है। ये चीज़ सुनने के बाद सारे कारीगर चौंक जाते हैं और दौड़ते हुए देखने के लिए जाते हैं कि क्या मंदिर में सच में मंदिर का काम खत्म हो गया है। और जब जाके उन लोग देखते हैं, उन लोग ने भी चौंकते हुए चौंक रह जाते हैं क्योंकि मंदिर का काम खत्म हो चुका था जो कि उनसे इतना दिनों से नहीं हो रहा था। वो मंदिर का चूल्हे बहुत ही अच्छा तरीके से एक नया डिज़ाइन के साथ, नया तरीका के साथ लगाए गए हैं जिसको गिनना कोई भी संभव नहीं है। ये देखने के बाद सारे कारीगर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और विशु महाराणा बहुत ही ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। अपने अंदर इतना ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और भावुक हो जाते हैं, बोलते हैं कि मेरा बेटा इतना ज़्यादा कैसे टैलेंटेड बन जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ही देर में ही सारे कारीगरों के बीच में स्तब्ध हो जाता है, साइलेंट हो जाता है क्योंकि सारे कारीगर के मन में बहुत ही बड़ा सवाल था। सवाल ये था कि जब एक 12 साल का लड़का ये वाला काम को ख़त्म कर चुका था, तब इतने सारे निपुण कारीगर 1200 बढ़ई ने क्यों ऐसा काम को ख़त्म नहीं कर पाया। जब राजा को ये बात पता चलेगा तो राजा हमें सज़ा देंगे, हो सकता है हमें मौत का सज़ा दो। ये सारे चीज़ सोचते हुए जो कारीगर होते हैं वो विशु महाराणा को बोल देते हैं और विशु महाराणा भी ये बात सुनने के बाद थोड़ा चिंतित में हो जाते हैं क्योंकि राजा इतने ज़्यादा कठोर थे। ये बात सुनने के बाद वो भी गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि एक 12 साल का लड़का है जिसको कुछ भी पता नहीं होता है, वो आकर अगर ये काम ख़त्म कर देता है, तुम लोग क्या कर रहे थे, क्यों नहीं हो पा रहा था। ये बात सुनने के बाद राजा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाने वाले थे। ये सारे चीज़ सुनते ही पूरा जितने भी सारे कारीगर थे उनका अंदर गम बहुत ज़्यादा खा गया था। यहाँ पे एक तरफ खुशी था जो कि मंदिर बन गया था, यहाँ एक तरफ बहुत ज़्यादा गम था। यहाँ पर धर्मपद जो आकर के अपना पापा को बहुत ही अच्छा नम्र तरीके से बोलता है, पापा अगर ये बात राजा को पता चलेगा तभी ना वो सबको मार देंगे। अगर मैं उससे पहले ही खुद को ख़त्म कर देता हूँ, खुद को मार देता हूँ और यहाँ पर कोई आया है ऐसे राजा को पता ही ना चले तो ऐसे आप लोगों को सजा देंगे। ये बात सुनते हुए बहुत ही ज़्यादा विशु महाराणा भावुक हो जाते हैं, बोलते हैं ना बेटा तू ऐसा मत कर। लेकिन धर्मपद ने ये बोलता है कि मेरे ज़िंदगी के बदले 1200 बढ़ई के अगर ज़िंदगी बच जाता है तो मैं उसके लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। और ऐसे बोलते हुए बहुत ही क्षण समय वो अपना फिर से मंदिर के ऊपर चढ़ जाता है जो कि मंदिर समुद्र से घिरा हुआ था, समुद्र के बीचों बीच था। फिर वो मंदिर के ऊपर से ही समुद्र में कूद जाता है। यहाँ पर कोई देखते देखते ही ऐसा कुछ हो गया होता है और सारे कारीगरों ने, जितने भी सारे कारीगर थे 1200 बड़े, उन लोग समुद्र के नीचे बहुत ही टाइम ढूंढने लगते हैं उस लड़का को। लेकिन वो लड़का जैसे कि हवा में कोई गायब हो जाते वैसे ही वो समुद्र में गायब हो चुका था। ना उसका लाश मिलता है ना उसका चिन्ह विन्ह मिलता है। बहुत ही ज़्यादा सबने गम में खो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सब लोग रोने लगते हैं। आखिर में जैसे ऐसा ही कुछ हो जाता है तो ये बात आखिर में राजा को भी पता चल जाता है। राजा ये सारे बात सुनने के बाद, जो कि बहुत ही ज़्यादा कठोर राजा थे, वो अपना दिल भी पिघला जाता है और उसके बाद वो भी बहुत ही ज़्यादा गम में डूब जाते हैं। और उसके बाद ना वो मंदिर में, जो मंदिर सूर्यदेव के लिए बनाया गया था, ना उसमें सूर्यदेव का प्रतिष्ठा होता है, ना सूर्यदेव को वहाँ पर रखा जाता है, ना पूजा किया जाता है। तब से कोई भी ना सूर्यदेव को पूजा करते हैं ना वो मंदिर में जाते थे। वहाँ पे जितने सारे कारीगर थे वो अपना घर में लौट जाते हैं और अपना ज़िंदगी जीने लगते हैं। यहाँ पे राजा बहुत ही ज़्यादा गम में बड़े हुए थे। तब के टाइम उड़ीसा में कुछ ऐसा हो जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा चीज़ था, क्योंकि तब के टाइम अंग्रेजों ने सारे राज्य को कब्जा कर रहे थे। तब के टाइम उड़ीसा का भी नाम होता है। तो तब के टाइम अंग्रेजों ने उड़ीसा के ऊपर आक्रमण करते हैं और उसको लूटने लगते हैं। जब वो देखते हैं ऐसा है कि सौंदर्य भरा मंदिर है, वो उसके अंदर भी घुस जाते हैं, उसको भी लूटने के लिए लगते हैं। आखिर में उस मंदिर के अंदर ऐसा कुछ था नहीं जो कि लूटने के लिए।
इसलिए वहाँ पर कुछ लोगों ने रात में रहने लगते हैं, जो कि अंग्रेज़ों का सैन्य वैन्य होते हैं वो रात में रहने लगते हैं। लेकिन उन सैन्यों के साथ रात में ऐसा कुछ होता है ना, तब के बाद से अंग्रेजों ने उस मंदिर के अंदर जाते हैं रात में ना, रुकने के लिए कोशिश भी करते हैं, क्योंकि वो रात बहुत ज़्यादा अंधेरा था। जितने भी सारे सैन्य थे वो सैन्य सुबह होते हुए कोई भी नहीं रहता है। आखिरकार गांव वालों से पूछने में ये पता चलता था कि वहाँ पर रात में बहुत ही ज़्यादा रोने का आवाज़ आता था कि 12 साल का लड़का का। गांव वाला ये बोलते हैं कि वो धर्मपद होता है, जो कि वो 12 साल का लड़का जो कि मंदिर के ऊपर से कूद के अपना जान दे दिया था। आखिर में वो रात में जो कोई बुरा मकसद लेके मंदिर के अंदर रुकता है तो वो लड़का उसको गायब कर देता है, जैसे कि वो लड़का समुद्र में गायब हो गया था। उसके बाद से ना रात में अंग्रेजों ने कोई उसके अंदर रुकते हैं ना कोई जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो चीज़ होता है वो अंग्रेज़ों को बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देता था, क्योंकि उसके बाद अंग्रेज़ों ने बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और उनके बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट भी लेके आते थे। बहुत सारा साइंटिस्ट ने उसके अंदर जाने के बाद ढूंढने लगते हैं कि आखिर में ऐसा हुआ क्या था उस रात में, क्यों हमारे सारे सैन्य ने गायब हो गए थे, कोई भी नहीं मिल रहा था। आखिरकार वो साइंटिस्ट ने जब रात में रुकते हुए रिसर्च कर रहे थे, सुबह होते हुए वो साइंटिस्ट भी नहीं रहते हैं उसके अंदर, ना कोई साइंटिस्ट रहता है, नहीं तो उनने जो रिसर्च करने की जो चीज़ लेके गए होते हैं ना वो चीज़ रहता है। अंग्रेज़ों ने बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, अंग्रेज़ों ने जो सरकार होता है वो भी जो बहुत ज़्यादा डर गए थे। इसके बाद रात में उसके अंदर कोई नहीं जाता है, लेकिन उसके बाद उनके साथ बहुत ही ज़्यादा और भी अनोखा चीज़ होने वाला था, जो कि ये होता था वो जो मंदिर था वो समुद्र के बीचों बीच था। तब के टाइम जो अंग्रेज़ थे वो जहाज़ से सारे चीज़ लेना आमदनी रफ्तानी करते थे, जो कि जितने भी सारे लूटे हुए होते हैं इंडिया से, वो सारे चीज़ को वो समुद्र के रास्ते ही जहाज़ से अपने देश के लिए लेके जा रहे होते हैं। लेकिन जो मंदिर का ही पास से कोई भी जहाज़ निकला था तो वो जहाज़ वो मंदिर के ओर खींचा हुआ चला जाता था। किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि ये क्यों हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा जहाज़ का एक्सीडेंट होता है, बहुत सारे जहाज़ टूट जाता है, आके मंदिर में गिर जाता है, आके मंदिर की ओर आकर्षित होता है। फिर से अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उस मंदिर के बारे में देखते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, उसके अंदर ढूंढा रहते हैं, दिन बिता देते हैं मंदिर में क्या है क्या नहीं, लेकिन एक भी अंग्रेज़ों को पता नहीं चलता कि मंदिर में क्या होता है। आखिर में एक बार एक बहुत ही बड़ा जो अंग्रेज़ों का सरकार होता है वो हेलीकॉप्टर से आए हुए होते हैं, लेकिन मंदिर ऐसा गड़ा हुआ था, वो हेलीकॉप्टर जब मंदिर के पास से गुजरता है वो हेलीकॉप्टर को भी मंदिर ने अपने तरफ खींच लिया होता है, और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर वहाँ पर मंदिर से टकरा कर ब्लास्ट हो जाता है, वो सरकार मृत्यु हो जाता है। और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा जितने जहाँ इंडिया में फैले हुए थे, बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट, बहुत ज़्यादा पुलिस वगैरह सब लोग को लेके आते हैं और रिसर्च करते हैं। आखिर में गांव वालों से पूछने लगते हैं, अंग्रेज़ों ने जुर्म करते हैं कि इस मंदिर के अंदर ऐसा है क्या और इस मंदिर का स्टोरी क्या है, हिस्ट्री क्या है, निकालने लगते हैं। आखिर में अंग्रेज़ों को पता चलता है जैसे कि मंदिर बनाया गया था, क्यों उसका चूल्ही जो नहीं बन रहा था, उसके मंदिर में कैसे बना। आखिर में वो 12 साल का लड़के के बारे में, राजा के बारे में, सबके बारे में गांव वालों ने उनको बताते हैं, और आखिर में वो ये कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि हो सकता है जो मंदिर का चोली होता है, दधिनौती होता है, उसके अंदर कुछ ऐसा चीज़ होगा जो कि हर चीज़ को, जो लोहा वाला चीज़ होता है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। आखिर में उन लोगों ने जो मंदिर के ऊपर जाते हैं वो दधिनौती को तोड़ के ला करके मंदिर के पास रख देते हैं, सोचते हैं कि उसको तोड़ने से आखिर में आगे जाके ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अंग्रेज़ों के साथ फिर से वैसे होने लगता है, और भी ज़्यादा जहाज अपने तरफ खींचने लगता है वो मंदिर। फिर बाद में अंग्रेज़ों ने ये तय करते हैं कि हमें ये जो होता है, ये जो दधिनौती है, उसको हम अपने देश लेके चले जाएंगे। आखिर में ऐसा ही होता है, वो जो दधिनौती होता है अपना जहाज़ में लेके अपने देश के लिए निकलने लगते हैं। लेकिन उनके साथ बीच में जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ही तबाही था, क्योंकि जब के टाइम उन लोग लेके गए थे वो जहाज़ जाके तो उनका देश में पहुंचता है, लेकिन जहाज़ के अंदर एक भी पर्सन नहीं था, ना उसके अंदर कोई जिंदा था ना कोई मुर्दा था, जैसे कि सब कोई हवा में ऐसा ही मिल हो गए हैं। जहाज़ जाकर अपने देश का जो पोर्ट होता है वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पर अंग्रेज़ों का सैन्य आके चेक करते हैं, तो वहाँ पर था सिर्फ वही मंदिर का दधिनौती, ना और कोई सैन्य था ना कोई अंग्रेज़ों का मेंबर था, कोई भी नहीं था। आखिर में अभी भी आप जा कर के इंग्लैंड में देखेंगे तो जो लंदन होता है उसमें एक म्यूजियम है, वो म्यूजियम में जाके देखेंगे तो वो जो दधिनौती है अभी भी अंग्रेज़ों ने अपने म्यूजियम में संभाल के रखे हैं।
लेकिन वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा तब के टाइम सुनने में आ रहा था, तब के टाइम जो भी वो लेके अपने म्यूजियम में रखते हैं, तब के टाइम रात में जो कोई वो म्यूजियम में सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो उसको सुरक्षा देने के लिए होते हैं, वो रातों रात गायब हो जाते थे। अंग्रेजों ने वे सोच भी नहीं सकते ऐसा क्यों होता था, क्या होता था। इसके लिए वहाँ पर रात में कोई रुकने के लिए भी मना कर देते, रात में कोई रहता भी नहीं होगा म्यूजियम में। अभी तक भी वहाँ पर रात में कोई घूमने के लिए जाता है ना रात में कोई रुकता है। जो भी देखना है वो दिन में देखने के लिए लोग जा रहे होते हैं। जब अंग्रेजों का शासन खत्म हो जाता है, उड़ीसा से उन लोग चला जाते हैं, पूरा भारत से चला जाते हैं, उसके बाद हमारा सरकार ने उस मंदिर को डेवलप करते हैं और वो मंदिर सारा दुनिया में टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। क्योंकि आप लोगों को तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कोणार्क मंदिर कैसा कारुकार्य से भरा हुआ है और कैसा मंदिर है। हर कोई हर कोने से टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं, लेकिन आज भी कोई भी टूरिस्ट आपको वहाँ पर भी बॉर्डर, ऐसा बॉर्डर में लिखा हुआ मिल रहा होगा, शाम के 6 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाता है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? गांव वाले ये बोलते हैं कि वहाँ पे शाम को 6 बजे के बाद एक 12 साल के बच्चा का रोने का आवाज़ आता है। तो गांव वाले बोलते हैं कि ये धर्मपद होता है। मंदिर का चोली को जो दधिनौत को इतना मेहनत करके अपना बलिदान देते हुए ही बनाया था। जब से अंग्रेज़ों ने वो मंदिर के दधिनौत के लेके गए, तब से वो बहुत ज़्यादा विचलित हो गया है। वो आज भी उसका आत्मा वहाँ पर रात को आता है और रोने लगता है कि क्यों मैं इतना मेहनत से बनाया था, क्यों लेके गए। इसके लिए वहाँ पर रात को कोई भी नहीं जाता है। सरकार ये सारे चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर शाम को 6 बजे के बाद किसी को अलाउ नहीं करते हैं। अगर आप भी वहाँ पर जाना चाहते हैं तो आप दिन में घूमने के लिए जाएं, रात में वहाँ पर घूमने के लिए नहीं जाए। वहाँ का सौंदर्य बहुत ही अच्छा है। अभी ऐसे सारे चीज़ होता है कि नहीं होता है शायद ही किसी को पता होगा। वहाँ का लोग ये बोलते हैं कि अभी वो सारी चीज़ होना बंद हो गया है। अभी बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं और घूम के आते हैं। क्या आप तब के टाइम ऐसा उस मंदिर के अंदर जा सकते थे? ये भी अभी सवाल बना हुआ है। और अगर आपको ऐसा हॉन्टेड टेम्पल के बारे में हॉन्टेड स्टोरी सुनना है, हॉरर स्टोरी सुनना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तब मिलते हैं फिर ऐसा एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना।